या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदी व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीरुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बाबा सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और हमारे उस्ताजुल मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब मरहूम फरमाते हैं, शफाअत का मुकाबला इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा। कुछ लोगों को शफाअत से एतराज़ है कि हुजूर मरने के बाद हमारे क़यामत में कोई काम नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग का ये अक़ीदा है। लेकिन हमारे उस्ताजुल मोहतरम हुजूर का अक़ीदा जो सहाबा का अक़ीदा था, ताबईन का था, ताबे ताबईन का था, खुलफ़ाए राशिदीन का था, आइम्मा मुज्तहिदीन का था, सलफ़े सालिहीन का था, वो अक़ीदा बयान करते हैं कि शफ़ाअत का मुकाबला इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा, शफ़ाअत का मुकाबला इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा। अगर शेर समझ में आए तो दाद दीजिएगा। हुजूर की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ कि शफ़ाअत का मुकाबला इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा, शफ़ाअत का मुकाबला इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि वकील अपना किया है अहमद मुख्तार को हमने, वकील अपना किया है अहमद मुख्तार को हमने, वकील अपना किया है अहमद मुख्तार को हमने, वकील अपना किया है अहमद मुख्तार को हमने। तो आइए हजरात को सुनाने और सुनने से पहले हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमाने वाले हुजूर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रब के दिलदार, उम्मत के गमखार, नाइब परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका दाता और मौला अनिसिल गरीबिन फ़ख्र रहमतिल लिल आलमीन, तहा व यासीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकश पनाह में झूम झूम कर दुरूदो शरीफ का डाली निछावर करेंगे। और कौन अहमद मुस्तफ़ा हैं? वो अहमद मुस्तफ़ा हैं जिनकी तारीफ सिर्फ हम इंसान ही तक महदूद नहीं है, जिनकी तारीफ सिर्फ शजर हजर ही नहीं करते, जिनकी तारीफ सिर्फ आसमान और ज़मीन ही नहीं करती, बल्कि आलमीन के अंदर छोटी सी छोटी बड़ी चीज़ें हुजूर की तारीफ करने में मशगूल है। जब तारीफ करने की बात आती है तो रब्बे काबा खुद अपनी नबी की तारीफ करता हुआ नजर आता है। जब नबी के चेहरे मुबारक की बात आती है तो रब्बे काबा खुद कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी के हाथों की बात आती है तो रब्बे काबा खुद कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी के हथेली की बात आती है तो रब्बे काबा कहता है वदिल्लाह फ़ौक़ ऐदीहिम। जब नबी की सीने मुबारक की बात आती है तो रब्बे काबा कहता है अलम नशरह लक सदरक। जब नबी की आंखों की बात आती है तो रब्बे काबा कहता है माज़ाकल बशरु व मा तगा। जब नबी की सफर की बात आती है तो रब्बे काबा कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी
सैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, जब नबी की सफ़र से वापसी की बात आती है तो रब्बे काबा कहता है वन नज़्मु इज़ा हवा, यहीं पे आप रुक जाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के बारगाह में कुछ सहाबी आते हैं, आने के बाद अर्ज़ करते हैं ऐ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, ऐ मोमिनों की माँ, ऐ उम्मुल मुमिनीन, ये तो बताइए हुजूर की ज़िंदगी क्या थी, हुजूर चलते थे किस तरह, हुजूर बैठते थे किस तरह, हुजूर बोलते थे किस तरह, हुजूर की रफ्तार क्या थी, हुजूर की गुफ्तार क्या थी। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कहती है क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान ही तो हुजूर की ज़िंदगी थे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के बयान से पता चलता है हुजूर का देखना भी कुरान था, हुजूर का बोलना भी कुरान था, हुजूर का चलना भी कुरान था, हुजूर का देखना भी कुरान था। तो इसी को आला हजरत ने इन तमाम आयतों को जमा करते हुए बरेली के मुजाहिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, अहमद की रजा, अल्लाह की रजा, उम्मत की रजा, बरेली के कलंदर से पुकार कर कहते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर शोएबुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बड़े दुरूद शरीफ अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया था, कुरान मुक़द्दस कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। कुरान कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। अब वसीला है क्या, वसीला किसको कहते हैं? अब इसको जानने के लिए थोड़ी से जहन को करीब करें। मिसाल के जरिए से मैं समझाता हुआ चलता हूँ कि कलकत्ता के सरजमी से हम जब मालदा की सरजमी पर आएंगे तो या किसी गाड़ी के जरिए से आएंगे या ट्रेन के जरिए से आएंगे या हवाई जहाज के जरिए से आएंगे। तो जो चीज जरिया बन रहा है, जिस चीज के जरिए से आप चलकर आ रहे हैं, उसी चीज को अल्लाह तबारक व ताला वसीला कह रहा है। लेकिन इस जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको वसीला से एतराज है कि वसीला लेना हराम है, वसीला लेना बिदअत है, वसीला लेना शिर्क है। पता नहीं कैसे कैसे अपने अल्फाजों में वो बोलता जाता है। इस ज़माने का बहुत बड़ा एक फितना है, मैं नाम लेकर बताता हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसका नाम हकीकत में अगर सर्च किया गया तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की इतनी बड़ी लानत पड़ी कि हुसैन जो आखिर में आता था वो उनके नाम से हुसैन हट गया, डॉक्टर जाकिर नायक रह गया। अब नायक किसे कहते हैं अब बेहतर तरीके से जानते हैं कि नायक कौन होता है। अल्लाह तबारक व ताला की लानत है कि अपने असली नाम से पहचाने नहीं जाते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से पहचाने नहीं जाते हैं, बल्कि डॉक्टर जाकिर नायक के नाम से पहचाने जाते हैं। अब नायक कौन है? बहरहाल आप लोग समझते हैं, आप लोग मोबाइल की दुनिया में रहते हैं ना, आप लोग मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, आप लोग समझते हैं कि नायक किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान में 25 आयतें हैं कि जिसमें वसीला लेना हराम किया है। मैं कहता हूं तुम 25 आयत कहते हो, सिर्फ एक आयत लाकर दिखा दो। अगर एक आयत ज्यादा हो जाता है तो एक लफ्ज ही लाकर दिखा दो जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने वसीला लेना हराम किया। बल्कि रब्बे काबा खुल्ला कुरान मुक़द्दस में अपने किताब में ऐलान फरमाता है,
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। लेकिन मैंने कहा परवरदिगारे आलम, कुरान में साफ लफ्ज़ है, साफ जाहिर है, आखिर पढ़ने वाला कोई भी पढ़े समझ जाता है। लेकिन वहाँ भी जब पढ़ता है तो ये क्यों शिर्क कहता है? जब देवबंदी पढ़ता है तो क्यों शिर्क कहता है? आज के ज़माने का सबसे बड़ा फितना डॉक्टर जाकिर नाइक जब पढ़ता है तो क्यों आखिर उनको शिर्क दिखाई देता है? तो मेरे रब्बे काबा ने कहा, ऐ जमीलुल कादरी, तूने समझा नहीं। मैंने तसव्वुर की दुनिया में जाकर पूछा, परवरदिगारे आलम, बात समझ में नहीं आती, आखिर तेरे हिकमत पर कुर्बान मैं नहीं बल्कि पूरी कायनात तेरे हिकमत पर कुर्बान। आखिर वजह क्या है? कुरान मुक़द्दस में साफ अल्फाज से जाहिर है कि वसीला लो, ऐ मोमिनो वसीला लो अल्लाह तबारक व ताला के पास पहुँचने के लिए। लेकिन इन्होंने साफ इनकार किया। आखिर वजह क्या है? तो परवरदिगारे आलम कहता है, ऐ जमीलुल कादरी, कुरान तू भी इस तरीके से नहीं समझेगा, इसलिए कि तू भी वसीला वाला है। तू भी जब तक के मखदूम अशरफ सिमनानी के इश्क को अपने दिल में नहीं बसाओगे और बरेली के कलंदर के शहर के सुरमा को अपने आंखों में नहीं लगाओगे तो कुरान समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा परवरदिगारे आलम, सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी के इश्क को अपने दिल में बसा लिया। सैयदी सरकार आला हजरत के शहर के सुरमा को अपने आंखों में लगा लिया। लगाकर मैंने कुरान जब पढ़ना शुरू किया तो बात समझ में आ गई। मैंने कहा परवरदिगारे आलम, तेरे हिकमत पर कुर्बान जाओ, तेरे हिकमत पर कुर्बान जाओ। मैंने कहा परवरदिगारे आलम, बात समझ में आ गई है। तो परवरदिगारे आलम कहता है, ऐ जमीलुल कादरी, जब तू भी समझ गया है तो इन दुनिया वालों को भी समझा दे कि आखिर वहाँ भी वसीला लेना इनकार क्यों करता है? देवबंदी वसीला को इनकार क्यों करता है? आज का सबसे बड़ा फितना डॉक्टर जाकिर नाइक वसीला को हराम और शिर्क करार क्यों देता है? मैंने कहा दुनिया वालों सुनो, कुरान में कहता है, अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके तवज्जो मेरी तरफ हो। कुरान मुक़द्दस कह रहा है, ऐ ईमान वालों। कुरान मुक़द्दस जब काफिरों की तरफ इशारा करता है ना, कुरान मुक़द्दस कहता है, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों। बल्कि रब्बे काबा कहता है, ऐ ईमान वालों। तो पता चला, ऐ मुसलमानों, जो वसीला लेना हराम करार कहता है, जो वसीला को नाजायज़ और बिदअत कहता है, तो उनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि समझ लेना कि जो वसीला लेता है वह ईमान वाला है और जो वसीला से इनकार करता है वह काफिर वाला है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा था, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदिया हरगिज खुदा मिलता नहीं। वाह वाह, क्या